नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ टीवीएस मोटर के बारे में, जिसका पिछले दिनों में एक सबसे ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ आया था। देखिए, कोई भी स्टॉक में कोई न्यूज़ आता है तो कंपनी के वो स कंपनी का वो जो न्यूज़ है, उस न्यूज़ के बारे में आपको ज़्यादा फ़ोकस होना चाहिए। देखिए, न्यूज़ के चलते कोई भी स्टॉक में बाय मत कर लेना। उस न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या है? फ्यूचर में उस न्यूज़ कितना पोटेंशियल रखते हैं? फ्यूचर में वो न्यूज़ अगर वो न्यूज़ अगर फ्यूचर के लिए ही है, मतलब फ्यूचर के लिए ही बनाया गया है, तो ऑब्वियसली उस स्टॉक में तब खरीदारी करना। तो मुझे लगता है ये जो न्यूज़ है, वो बहुत बढ़िया न्यूज़ है और फ्यूचर के लिए सबसे बढ़िया ब्रेकिंग न्यूज़ होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, न्यूज़ के बारे में यहाँ पे बताऊँगा, साथ ही साथ इस स्टॉक में क्या आपको राय होने वाला है फ्यूचर के लिए, उसके बारे में बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के टीवीएस मोटर के बारे में। तो चलो देख लेते हैं कंपनी का न्यूज़ के बारे में, क्या न्यूज़ है, जो फ्यूचर के लिए बहुत इम्पैक्ट ले आने वाला है। तो यहाँ पे मैं न्यूज़ के ऊपर आ चुका हूँ। आप दिग्गज वेबसाइट माइंड के साइट से भी जाकर देख सकते हैं। तो माइंड के वेबसाइट से मैं ये न्यूज़ को पब्लिश कर रहा हूँ, तो बहुत सारे वेबसाइट ने इस न्यूज़ को कवर किया है। यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब ईवी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो जितने सारे कंपनीज़ है, सब कंपनी जितने जल्दी से जल्दी इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, उतना जल्दी उस कंपनी को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का जो फ़ोकस है, वो 2030 से 35 के अंदर ज़्यादातर मोटर बाइक और थ्री व्हीलर टाइप जो कार है वो और फोर व्हीलर टाइप जो कार्स है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत ज़ोर से काम करना शुरू कर दिया है। तो इसलिए ज़्यादातर जितने सारे ऑटो सेक्टर है, जितने सारे गाड़ियाँ और बनाने वाला कंपनीज़ है, साथ ही साथ जितने सारे गाड़ी का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जितने सारे बैटरीज़ कंपनीज़ भी है और पावर सप्लाई कंपनीज़ भी है, तो उसके ऊपर बहुत फ़ोकस है। तो जो कंपनी जब जितने ज़्यादा काम करेंगे, जितने ज़्यादा फटाफट से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, उसी को ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, वो ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, क्योंकि टीवीएस मोटर इन्वेस्ट करने वाला है। देखिए, कोई भी नए प्रोजेक्ट आने वाला है तो उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। देखिए, नंबर 1 पोज़ीशन में ऑटो सेक्टर में जो टू व्हीलर का बनाने वाला कंपनी है, हीरो मोटोको है, बजाज ऑटो है, उसके बाद टीवीएस मोटर है। तो इस तीनों कंपनी से रैंकिंग में टीवीएस नंबर 3 पोज़ीशन में है। तो देखिए, टीवीएस मोटर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट टू व्हीलर कंपनी में सबसे ज़्यादा टीवीएस मोटर सबसे पहले लेके आया है। 1200 करोड़ इन तमिलनाडु। तमिलनाडु का प्रोजेक्ट है। तमिलनाडु में सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, मतलब कोई भी मोटर बनाने वाला कोई भी फैक्ट्री में तो निवेश करना होगा ना, तो कहाँ पे करेंगे? तमिलनाडु का जो मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री है और टीवीएस मोटर का, तो उसी के ऊपर प्रोजेक्ट बनाने वाला है। ऑब्वियसली टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर दोनों में ही काम करने वाला है। टीवीएस मोटर का टू व्हीलर और थ्री व्हीलर दोनों ही प्रोजेक्ट है। तो 1200 करोड़ कोई छोटा-मोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बढ़िया अमाउंट है। और इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, टीवीएस मोटर कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर इन द वर्ल्ड। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट, ऑब्वियसली लार्जेस्ट कंपनी है। बजाज ऑटो के बाद जो जिसका नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है वो है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर कंट्री में बहुत सारे देशों में इसका गाड़ियाँ चलते हैं, मतलब बाइक बेचते हैं। आप खुद खुद देख लीजिएगा, जितने सारे रेस होते हैं, बाइक के जितने सारे रेस होते हैं, वहाँ पे टीवीएस का भी बाइक देखा जाता है। तो टीवीएस भी बहुत बढ़िया कंपनी है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो यहाँ पे देखिए, टुडे अनाउंस मतलब टुडे मतलब पिछले दिनों में अनाउंस किया गया है। मैं तो माफ़ी चाहता हूँ, 1 दिन बाद में मैं इस न्यूज़ को पब्लिश कर रहा हूँ। देखिए, मैं आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आप 2 दिन 4 दिन बाद भी न्यूज़ देख सकते हैं, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। 1 दिन में वो न्यूज़ आ जाता है तो कुछ अप्स एंड डाउन दिन तो चलते रहेंगे, वो तो इंटरडे वाला काम हो गया। और आपको इंटरडे में जेन्युइन कॉल चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके जॉइन हो जाइए। वहाँ पे आपको डेली बेसिस इंटरडे कॉल मिल जाएगा। देखिए, दस हैव साइन्ड, ऑब्वियसली साइन कर चुके हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब मोव मतलब क्या है? कोई भी प्रोजेक्ट पब्लिश करने से पहले एक
मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करना पड़ता है, एक मौन स्वाक्षर करना पड़ता है, सिग्नेचर करना पड़ता है। तो विथ द गवर्नमेंट के साथ डील करने वाले डील ऑलमोस्ट कर चुके, मतलब करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तमिलनाडु फॉर इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिक व्हीकल। ऑब्वियसली देखिए इस बातों को जोर दीजिए, इस बातों को गैर मतलब ज़्यादा सा फोकस करिए। फ्यूचर टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो टोटली फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के एक नया जमाना लेके आ चुके हैं, मतलब एक नया प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट लेके आया है। इसके ऊपर जो ज़्यादा फोकस रहेंगे तो ज़्यादातर यहाँ पे काम होने वाला है। तो उनका देखिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो है तमिलनाडु के, उन्होंने एम के स्टालिन और ऑब्वियसली टीवीएस मोटर का जो चेयरमैन है, उन्होंने दोनों ने एक साथ डील करने का फैसला लिया है, मतलब मुंह साक्षर कर चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं तमिलनाडु इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और वो भी 2021 से ही पहले इतना 20,000 करोड़, कितना अमाउंट में पहले आपको दिखा, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, 1,200 करोड़। ये भी कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट है। और इसके इस जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ के चलते ही कंपनी में फ्यूचर में मुझे लगता है टीवीएस मोटर एक ज़बरदस्त रैली आपको दिखाने के लायक बनेगा। क्योंकि देखिए जब टाटा मोटर्स के आप फिगर देख लेना, टाटा मोटर्स का फिगर देख लेना कितना, मतलब इसका जो रिजल्ट है वो अभी तक नेगेटिव में है, मतलब इतना जो प्रॉफिट अर्निंग है अभी तक नेगेटिव में है। फिर भी देखिए टाटा मोटर्स ने लॉस होके भी कंपनी का परफॉर्मेंस इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो टीवीएस मोटर तो 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस किया Q2 का रिजल्ट में, जबरदस्त Q2 का रिजल्ट में 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस किया। इतना जबरदस्त प्रॉफिट टीवीएस मोटर ने कभी नहीं किया जो Q2 में रिजल्ट में किया था। तो मैं तभी आपको बताया था कि आप खरीदारी करने का टाइम आ चुका है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इस कंपनी में और भी एक ब्रेकिंग न्यूज आया है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट के लिए मतलब इन्वेस्ट करने वाला है, तो इसके ऊपर जरूर फोकस रखिए, लॉन्ग टर्म के रखिए। ऑटो सेक्टर में बहुत बढ़िया काम होने वाला है, फ्यूचर में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। तो टीवीएस मोटर कंपनी के बारे में मैं एक बात जरूर कहूँगा, यहाँ पे देखिए हीरो मोटो को नंबर 1 पोजीशन में, उसके बाद आपको टीवीएस मोटर देखने को मिलेगा। देखिए ऑब्वियसली मोटरसाइकिल से कंपैरिजन कर रहा है, मगर आप टू व्हीलर थ्री व्हीलर से कंपैरिजन करेंगे तो आपको बजाज ऑटो नंबर 1 पोजीशन में देखने को मिलेगा, उसके बाद टीवीएस मोटर आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों कंपनी बहुत जबरदस्त है। तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो शानदार प्रॉफिट है, हर साल में आपको प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे कंपनी का जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न वो भी देख लीजिए, करीबन यहाँ पे 16 से 17% का रिटर्न यहाँ पे आपको सालाना मिल रहा है। कंपनी का सबसे जो अच्छा चीज़ मुझे लगा वो है कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, मुझे ज़बरदस्त यहाँ पे रिटर्न ऑफ इक्विटी देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो कर्जा है वो भी आपको देखना है, कंपनी का जो कर्जा 2010 में 1,000 करोड़ का कर्जा था, अभी 9,000 करोड़ कर्जा बने हुए हैं। तो कंपनी के पास कर्जा भी अच्छा खासा है, कंपनी के पास रिजर्व भी देखिए धीरे धीरे कंपनी का रिजर्व भी कितना ग्रोथ हुआ है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा थोड़ा करके ग्रोथ हो रहा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं ऑटो सेक्टर में बहुत दिक्कत चल रहा था 2018 से, क्योंकि बहुत सारे सेमीकंडक्टर के प्रॉब्लम और ऑटो सेक्टर में बहुत सारे प्रॉब्लम के इशू के लिए ऑटो सेक्टर में उतना तेजी नहीं देखने को मिला, जिस तरीके से आईटी सेक्टर, जिस तरीके से केमिकल सेक्टर, जिस तरीके से बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर भी उतना तेजी से नहीं भाग, फाइनेंस सेक्टर जिस तरीके से भागा है उस तरीके से ऑटो सेक्टर नहीं भागने को देखने को मिला। तो यहाँ पे 33,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी का पीओसी और ठीक ठाक लेवल में है। कंपनी रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही मुझे ठीक ठाक लगा। देखिए कंपनी का प्राइस रेंज अब आपको सबसे लो लेवल में देखने को मिल रहा है, इसका कारण कंपनी का स्प्लिट भी हो चुका है, 10 रुपये से स्प्लिट करके 1 रुपया, मतलब कंपनी का प्राइस रेंज अब 10 रुपये से डिवाइड करेंगे तो 7,000 रुपये के ऊपर देखने को मिल सकता था। तो इतना हाई लेवल का प्राइस अभी इतने सस्ते में मिल रहा है, तो आपको मौका है, कोई भी मौका पाए तो आप इस स्टॉक को जरूर खरीदारी करिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए इस कंपनी के बारे में, शॉर्ट टर्म के लिए मत सोचिए। देखिए प्रोमोटर के पास 57% होल्डिंग था, अभी 52% होल्डिंग है। एफआईएस के पास 15% था, अभी 12% होल्डिंग है। डीएस के पास 15% था, अभी 25% होल्डिंग है। साथ ही साथ पब्लिक के पास 11% था, अभी 9% होल्डिंग है। देखिए ओवरऑल बात करूँ सबके पास हिस्सेदारी है। सबसे जो अच्छी बात है वो डीआई से आप माल ज़्यादातर खरीदारी कर रहे हैं।
देखिए, प्रोमोटर के पास शेयर थोड़ा-सा कम हो गया, इसका मतलब ये नहीं कंपनी खराब हो गया। कंपनी के फिर भी देखिए, आप बहुत बार देख चुके हैं, बहुत सारे प्रोमोटर्स निकल जाते हैं, फिर से प्रोमोटर फिर से बाइंग करते हैं। बहुत सारे कंपनी में तो बायबैक भी लेकर आते हैं और बायबैक में ही कंपनी का बाइंग करते हैं। तो इस कंपनी के मैं लॉन्ग टर्म के चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन कर दूँ, तो देखिए आपको किस तरीके शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो गिरावट है, इस गिरावट के पीछे सिर्फ एक ही कारण है। यहाँ पे देखिए 2018 से गिरावट चालू हुआ, उसके बाद लॉकडाउन हुआ, वहाँ से भी ज़बरदस्त गिरावट हुआ। तो उसके बाद कंपनी ने एक कमबैक किया और मुझे लगता है इसका जो हाई लेवल है करीबन उसको भी यहाँ पे ब्रेक करने का ज़रूर एक संकेत आपको देखने को मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर सोचिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।